हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ मी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर जिसका नाम है ऑफ स्टडी। ऑफ स्टडी जो है फ्रांसिस बैकन की हमारे एसे है। इन्होंने 10 एसे का एक पूरा बुक लिखा है। उसमें से सबसे पहला एसे जो है हमारा ऑफ स्टडी है। ऑफ स्टडीज़ जो है इसको मास्टरपीस कहा जाता है, क्योंकि फ्रांस बैकन को मास्टरपीस कहा जाता है क्योंकि ऑफ स्टडीज़ काफ़ी पॉपुलर है इनका, क्योंकि इसमें ऐसी बातें की गई है पूरी, मतलब पढ़ाई के ऊपर, पूरी तालीम के ऊपर बातें की गई है कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ स्टडी, डिसएडवांटेज ऑफ स्टडी, हम पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, कौन सी किताबें पढ़नी है, क्या क्या फ़ायदे होने वाले, तमाम बातें जो है इन्होंने अपने एसे में लिखी है, जिसकी वजह से ये एसे जो है इनका बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और इनके जो एसे है हर एज के नौजवान जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने एसे की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने एसे में जो बात बताई है वो कि स्टडीज़ जो होते हैं 3 टाइप की होती हैं। तालीम कितनी किस्म की होती है? 3। पढ़ना जो होता है, पढ़ाई जो होती है 3 तरह से होती है। लोग 3 तरह से पढ़ते हैं। पहला होता है डिलाइट। ठीक है, स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। ठीक है, डिलाइट का मतलब होता है खुशी, जॉय, इंटरटेन। कुछ लोग जो है अपनी खुशी के लिए पढ़ते हैं, कुछ लोग दिखावा करने के लिए। ऑर्नामेंट का क्या होता है? इसका लिटरली मीनिंग होता है डेकोरेशन। ठीक है ना, लेकिन सजावट। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसका मीनिंग होगा क्या? दिखावा। किस तरह से दिखावा होगा मैं भी बताऊँगी। और क्या? एबिलिटी, अपने अंदर स्किल, अपने अंदर डेवलप करने के लिए कुछ पढ़ते हैं। देयर चीफ यूज़ फॉर डिलाइट इज़ इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। कुछ लोग इसका जो मेन यूज़ होता है कहाँ कहाँ पर होता है पढ़ने का बता रहे हैं। जो लोग जिस तरह से पढ़ते हैं वो कैसे डिलाइट। कुछ लोग जो है अपनी प्राइवेटनेस में क्या करते हैं, वो कुछ अपनी मनपसंद किताबें पढ़ते हैं और खुश होते हैं। जिस तरह से कुछ होती है परियों की कहानियाँ, नॉवेल्स पढ़ते हैं, स्टोरीज बुक्स पढ़ते हैं, पढ़ के कुछ खुश होते हैं। ठीक है, फॉर ऑर्नामेंट इन इज इन डिस्कोर्स। कुछ लोग क्या होते हैं, ऑर्नामेंट करते हैं, दिखावा के लिए पढ़ते हैं। दिखावा के लिए पढ़ते हैं इन द सेंस कि कुछ लोग होते हैं जो अपने अच्छे अल्फाज सीख लेते हैं और फिर चंद अच्छे अल्फाजों से बहुत ज़्यादा लोगों को क्या करेंगे, अपने आप को दिखाएंगे कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और दूसरे को नीचा दिखाएंगे। तो इसको कहते हैं हम लोग दिखावा करना। ठीक है, कुछ लोग इसलिए पढ़ते हैं। ठीक है, एंड फॉर एबिलिटी। एंड कुछ लोग एबिलिटी, अपने अंदर एक बेहतर सलाहियत पैदा करने के लिए पढ़ते हैं। इज़ इन द जज द डिपोजिशन ऑफ बिजनेस, जो कि उनके अंदर ये सलाहियत पैदा कर देता है कि वो अपने अच्छा बुरा अपना सही फ़ैसला कर सकते हैं और अपने कामों को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि एक्सपीरियंस ऑफ एक्सपर्ट के बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। ठीक है ना, कि एक्सपीरियंस ऑफ द मेन फैक्टर, ये सारी बातें भी जो है यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉर एक्सपर्ट कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पार्टिकुलर्स वन बाय वन बट द जनरल कॉन्सेप्ट। क्या भी कह रहा है कि जो एक्सपर्ट होते हैं, जिन्होंने तालीम हासिल कर ली और कुछ धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं, जो लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो जो लोग धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो वो एक्सपर्ट जो हैं बेहतर होते हैं। मतलब जिन्होंने तालीम हासिल कर ली वो बेहतर होते हैं। जिन्होंने तालीम हासिल कर ली और उनके पास एक एक्सपीरियंस भी है, वो एक एक्सपर्ट है, तो वो जो है बेहतर है किससे? जो सिर्फ किताब पढ़ते हैं। ठीक है ना, उनसे बेहतर है। बट द जनरल काउंसिल एंड द प्लॉट्स एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स कम बेस्ट फ्रॉम दोज डैट आर लर्न। ठीक है ना, जो इस तरह से पढ़ते हैं उनसे वो ये बेहतर होते हैं, ये बात है। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि डिसएडवांटेज ऑफ स्टडी, कि हद से ज़्यादा पढ़ने की क्या बुराई है। अगर देखो हद से ज़्यादा पढ़ने को भी हमारे फ्रांसिस बैकन ने क्या कहा है, टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज़ इन स्लोथ। ठीक है, अगर तुम स्टडी में हद से ज़्यादा पढ़ते हो तो तुम क्या हो? स्लोथ मीन्स लेजीनेस, तुम काहिल हो। ठीक है,
तुम्हारे अंदर सुस्ती आ जाएगी, तुम बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाओगे। टू यूज़ देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट, ठीक है। अगर कोई बहुत ज़्यादा, अब नए वर्ड्स को सीखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई अगर बहुत ज़्यादा वर्ड्स को सीख रहा है और बहुत ज़्यादा दिखावा करने की कोशिश कर रहा है, अपने बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है ताकि मैं दिखा सकूं कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ, मैं इतना देर पढ़ता हूँ, इस तरह से अगर कोई पढ़ना चाह रहा है कि दिखावा के लिए कि मैं 16 घंटा पढ़ रहा हूँ, इतना सीख रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो है हद से ज़्यादा भी नुकसानदा है, ठीक है। इफ़ अफेक्शन टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स द ह्यूमरस ऑफ स्कॉलर, जो लोग सिर्फ किताबों को पढ़ते हैं, किताबों में जो बातें लिखी गई हैं, जो किताबों में जो बातें स्कॉलर्स ने लिख दी हैं, ठीक है, उसी बातों को फॉलो करते हैं, तो वो भी जो है क्या है, वो लोग भी ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। दे परफेक्ट नेचर, दे परफेक्ट, दे मीन्स यहाँ पे किसको दे कह रहा है, स्टडी, यहाँ पे है दे स्टडी। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टडी जो है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ स्टडी, शुरू हो गई यहाँ पे, ठीक है ना। हद से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने कह दिया। अब कह रहा है कि दे परफेक्ट, मतलब यहाँ पे पहले बता रहा है कि नुकसान फ़ायदा, हद से ज़्यादा पढ़ने के, हद से ज़्यादा भी हमें नहीं पढ़ना चाहिए पागलों की तरह, ये बात यहाँ पे बता दी गई। अब बता रहा है दे परफेक्ट नेचर and are perfect by experience, for natural abilities are like natural plants and they pruning by study। बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखी गई है क्या, कि तालीम जो है, इस पढ़ाई जो है, हमारे नेचर को, हमारे अंदर की सलाहियत को परफेक्ट बनाता है, हमें परफेक्ट बनाता है। एंड आर परफेक्ट बाय एक्सपीरियंस्ड, और ये खुद भी परफेक्ट बनता है हमारे नेचुरल एबिलिटीज़ से, हमारे अंदर। किस तरह हमारे अंदर जो है ये नेचर की तालीम जो है ग्रो करता है हमारी नेचुरल एबिलिटी को, तो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह प्लांट्स दैट नीड प्रूनिंग, ठीक है ना। प्रूनिंग जो है एक प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस है प्रूनिंग, ठीक है ना। ये बायोलॉजिकल टर्म है, बायोलॉजी में यूज़ होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर ये एक पेड़ है, तो पेड़ की अगर इस तरह से बहुत सारी शाखें होती है, तो ये जो बहुत ज़्यादा, ये जो ऊपर वाला जो सिरा होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक टिश्यू। कैसा टिश्यू, प्लांट का टिश्यू होता है ये, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि क्या होता है कि सेल को ग्रोथ करवाता है। वही प्लांट में जो है सेल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब कोई प्लांट नहीं ज़्यादा बढ़ रहा होता है, तो हम लोग इसके ये एपिकल वाले पार्ट को काट देते हैं, और फिर वहाँ से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रो करने लगता है, जिससे प्लांट ग्रो करता है। तो ये जो काटने का काटने का जो प्रोसेस करते हैं हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पेड़ के ऊपरी सिरे को, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रूनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात कही है कि जिस तरह पेड़ को काटने के बाद वो इस तरह से ग्रो करता है, पेड़ इस तरह नेचर में, हमारे कुदरती माहौल में बहुत अच्छे से ग्रो करता है, उसी तरह हमारे अंदर जो स्टडीज़ होती हैं वो भी नेचुरल एबिलिटीज़ नेचर में उसी तरह से हमारे अंदर ग्रो करती हैं, ठीक है। एंड स्टडी देमसेल्फ टू गिव फोर्थ डायरेक्शन टू मच एट लार्ज एक्सेप्ट दे बी बाउंडेड इन बाय एक्सपीरियंस। क्या कह रहा है कि स्टडी जो है हमें बहुत कुछ दे सकती है, उसकी कोई हद नहीं है, वो इतना दे सकती है, ठीक है ना। बहुत बड़े अमाउंट में हमें एक डायरेक्शन देता है, हम इस तालीम जो हमारा एक डायरेक्शन देता है, एक गोल देता है, एक बड़े अच्छे अमाउंट में दे सकती है। लेकिन कब, जब हमारे साथ सिर्फ स्टडी ना हो, ठीक है, हमारे पास स्टडी तो हो लेकिन उसके साथ क्या हो, प्लस एक्सपीरियंस हो, ठीक है, तब ये जो है हमें बहुत आगे तक ले जाएगी, ठीक है। क्राफ्टी मैन, क्लेवर इंसान, यहाँ पे कामचोर इंसान की बात की जा रही है, मेन कॉन्डेम स्टडी, ठीक है ना। जो चालाक होते हैं, मतलब चालाक नहीं कहा जाएगा इन लोगों को, मतलब थोड़े कामचोर जो हो जाएंगे, वो लोग क्या करते हैं, स्टडी से भागते हैं और स्टडीज़ की बुराइयां करते हैं कि पढ़ कर क्या होगा, ये वो इस तरह से, जिनका खुद पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होता। सिंपल मैन, और जो सिंपल इंसान होता है, सिंपल मैन एडमायर देम, और जो सीधा साधा इंसान होता है वो क्या करता है, स्टडीज़ की तारीफ़ करता है। और जो अक्लमंद इंसान होते हैं, एंड वाइज मैन यूज़ देम, और जो अक्लमंद इंसान होते हैं इसे यूज़ करते हैं, इसे इस्तेमाल करते हैं। फॉर दे टेक नॉट देयर ओन यूज़। तो तालीम सिर्फ पढ़ने का या पढ़ाने का नाम नहीं, स्टडी सिर्फ पढ़ना नहीं हो,
स्टडी करना मतलब सिर्फ पढ़ना वो अलग बात होती है, किसी चीज़ को पढ़कर इस्तेमाल करना। तालीम हमें पढ़ना सिखाती है, स्टडी हमें पढ़ना सिखाती है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं सिखाती। बट दैट इज़ अ विजडम विदाउट देम। ठीक है, लेकिन जिसके पास क्या होती है, अक्लमंदी होती है। ठीक है, जिसके पास क्या होगी, अक्लमंदी होगी। लेकिन अक्लमंदी का काम क्या है, अक्लमंदी का काम ये है कि स्टडी को यूटिलाइज़ करना। और स्टडी को कौन लोग यूटिलाइज़ करते हैं, जो क्या बेवकूफ़ नहीं होते। ठीक है ना, पहली बात ये देखो। एंड अबव देम वॉन बाय ऑब्जर्वेशन रीड नॉट। ठीक है, जो लोग बेवकूफ़ नहीं होते वही असल में स्टडी को, अक्लमंदी का काम यही है कि हम अपनी तालीम को, अपनी पढ़ाई को यूटिलाइज़ करें, उसे समझ कर अपनी को पढ़ें। सिर्फ पढ़ना मायने नहीं रखता, उसे समझना, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये बात यहाँ पे कह रहे हैं फ्रांसिस बैकन। ठीक है, और वो लोग जीतते हैं जो कि ऑब्जर्वेशन करते हैं, स्टडी के साथ साथ देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कॉन्फ्यूट। ठीक है, पढ़ना सिर्फ जो है, इसलिए हमें नहीं पढ़ना चाहिए। अब बता रहे किस लिए नहीं पढ़ना चाहिए। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है दूसरों की मुखालफत करना, और कॉन्फ्यूट का मतलब होता है दूसरों को नीचा दिखाना। हम दूसरों से लड़ाई करें, मुखालफत कर रहे हैं या फिर लड़ें या उनको नीचा दिखाएं, इसके लिए हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। नॉट टू बी बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड। ठीक है, स्टडी को यूज़ नहीं, अगर स्टडी का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए कि स्टडी को सिर्फ किताबों की मदद से या इधर से पढ़ रहे हैं तो नहीं है। नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स। ठीक है, नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स। हमारे अंदर सिर्फ किताबी तालीम ना रह जाए, सिर्फ किताबी बातों के लिए हमें नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, बट विद एंड कंसिडर्ड। ठीक है, ये सारी चीज़ वे कंसिडर्ड है कि हम लोग को इस तरह से नहीं पढ़ना चाहिए। यहाँ पे सम बुक, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस बुक को किस तरह पढ़ना चाहिए, या इस पैराग्राफ से यहाँ पे बता रहे हैं कि किस बुक को किस तरह पढ़ना चाहिए। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड। कुछ बुक ऐसे होते हैं जो कि टेस्ट वाले हो। टेस्ट मीन्स कुछ बुक ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ हम पूरी बातों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ हर इम्पोर्टेंट बातों को इकट्ठा कर कर उस चीज़ों को पढ़ना होता है, मज़ा चख लेना होती है। एंड अदर्स टू बी स्वॉलोड। और कुछ ऐसे होते हैं जिस तरह हम लोग दवाई को एक बार में निकल जाते हैं, उसी तरह से पूरे को बस एक बार सरसरी तौर पर पढ़ लें। एंड सम टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। कुछ ऐसे होते हैं जिनको बहुत अच्छे से चबाना पड़ता है, फिर डाइजेस्ट करनी होती है। यानी कि कुछ ऐसे होते हैं जिनको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। जिस तरह से हम लोग अभी आम लैंग्वेज में एक वर्ड यूज़ करते हैं, घोल के पीना पड़ता है। समझ में आ गया। डैट इट्स सम बुक। कुछ बुक ऐसे होते हैं जो कि आर टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स। कुछ ऐसे होते हैं जिनको पार्ट्स में पढ़ा जाता है, उनके कंटेंट इतने ज़्यादा होते हैं जिनसे पार्ट्स बुक्स आ जाते हैं। इस तरह क्लास ये होते हैं पार्ट 1, पार्ट 2 केमिस्ट्री, पार्ट 1 ये साइंस, पार्ट 1 इस तरह से पार्ट में बुक आते हैं। बहुत सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा कहानियाँ होती हैं जिसकी पार्ट 1, पार्ट 2 इस तरह से आती हैं। ठीक है, अदर टू बी रेड बट नॉट क्यूरियसली एंड सम फ्यू टू बी रेड हुली। कुछ ऐसी किताबें होती हैं जिनको हम लोग बिल्कुल भी दिलचस्पी लेकर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हम लोगों को मजबूरी में पढ़ना पड़ता है। जैसे कि कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो हमारे निसाब में शामिल कर दी गई होती है, जो हमारे सिलेबस में होता है, जो सिलेबस में होता है उसको हम लोग को ज़रूर पढ़ना पड़ता है, चाहे अब वो मज़ेदार हो या ना हो। एंड सम फ्यू टू बी रीड होली। और कुछ को हम लोग को पूरा पढ़ना पड़ता है विथ द डिलिजेंस एंड इंटेंशन, पूरे फोकस के साथ। ठीक है, सम बुक ऑल्सो मे बी read by deputy and extracts made of them by others। ठीक है, कुछ बुक जो होते हैं, कुछ बुक को हम लोग को क्या करना पड़ता है, हेल्प लेनी पड़ती है। सारी बुक हमें खुद से समझ नहीं आती, हमें जो है टीचर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे कुछ हमारे सिलेबस के कुछ बुक होते हैं इसके हमें टीचर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। कुछ रिलीजियस बुक होते हैं जिसके लिए हमें आलिम फाजिल की मदद लेनी पड़ती है उसे समझने के लिए, उसी तरह से। एंड एक्सट्रैक्टेड मेड ऑफ देम बाय अदर। ठीक है,
और कुछ कुछ क्या होती है, कुछ ऐसी होती है जिसको खुद पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, बस दूसरों से समरी के तौर पर बस पढ़ दें। अब यहाँ पे बात हो रही कौन सी टॉपिक को हम लोग समरी करके पढ़ें, यहाँ पे ये सवाल होगा। अब हम लोग ये भी बात क्लियर कर दिए हैं फ्रांसिस बैकन ने, बट दैट वुड बी ओनली इन लेस इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट। उस चीज़ को हम लोग करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत कम इम्पॉर्टेंट हो, उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हो, उस चीज़ को हम लोग एक समरी के तौर पर समझ लेंगे दूसरों से। एंड द अदर मैनर ऑफ शॉर्ट्स बुक, मैनर मीन्स चीप क्वालिटी ऑफ बुक, मतलब उसमें कंटेंट उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, कुछ कुछ बातें, तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे कि बहुत अच्छे से, वो बुक बहुत ज़्यादा अच्छा बुक नहीं है, बस थोड़ी बहुत बातें लिखी गई है, वो समरी कर लेंगे। एल्स डिस्टिल्स बुक आर लाइक कॉमन डिस्टिल्स वाटर, कुछ ऐसे बुक होंगे जो कि क्या है, डिस्टिल्स बुक है, मतलब डिस्टिल वाटर मीन्स वाटर में कोई टेस्ट होता है क्या, नहीं होता है। दूसरी तरह से कुछ बुक ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी टेस्ट नहीं होता, कोई मज़ा नहीं होता, ठीक है, लेकिन बहुत कुछ कंटेंट होते हैं उसमें, कुछ गहराई की बातें जो है उसमें होती हैं, लेकिन ठीक है, बिल्कुल उतना मज़ा नहीं होता, मज़ा नहीं आता कि उसमें कोई भी बात गहराई से नहीं की गई होती है। तो हम लोग डिस्टिल बुक्स, कोई भी बात गहराई से नहीं है उसमें, तो हम लोग उसे नहीं पढ़ेंगे उतनी चीज़। अब यहाँ पे बता रहा है कि इंसान को पढ़ना या रीडिंग, कॉन्फ्रेंस मीन्स बात करना, और राइटिंग मीन्स लिखना। जब इंसान पढ़ता है, रीडिंग करता है, तो इंसान क्या होता है, मेक अ फुल मैन, यानी कि वेल डेवलप इंसान बन जाता है। कॉन्फ्रेंस, टॉकिंग, अ रेडी मैन, टॉकिंग करने से, बात करने से इंसान क्या हो जाता है, हाजिर जवाब बच जाता है। हाजिर जवाब का मतलब होता है कि कोई इंसान से फ़ौरन कुछ कहे तो वो फ़ौरन जो है अपने अच्छे पॉजिटिव लहजे में उसे जवाब दे पाएगा, ठीक है। राइटिंग एंड ईच एग्जैक्ट मैन, राइटिंग एंड एग्जैक्ट मैन, राइटिंग जो है एक इंसान को एग्जैक्ट मैन बनाता है, मतलब हर चीज़ को सही से समझना, समझ कर अपने फैसले लेना, इस तरह बना देता है। एंड देयर फोर इफ़ अ मैन राइट लिटिल, अगर कोई इंसान कम लिखता है तो ही हैड नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी। फ्रांसिस बैकन कहते हैं कि कोई इंसान जो है कम लिखता है तो उसके पास क्या होनी चाहिए, याददाश्त, इनके मेमोरी, अकल जो है उनमें ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, अकल उनमें ज़्यादा होना चाहिए। और क्या कह रहे हैं, इफ़ ही कॉर्नर लिटिल, अगर वो कम बात करता है, इनके कम किसी टॉपिक पर, किसी मुद्दे पर बोलता है, तो ही हैड हैव अ प्रेजेंटली, उसे चालाक होना होगा। एंड इफ़ ही हैड रीड लिटिल, अगर वो थोड़ा पढ़ता है, कम पढ़ता है, ही हैड नीड हैव मच कनिंग टू सीम टू नो दैट ही डॉट नॉट, ठीक है। क्या कह रहे, अगर वो कम पढ़ता है तो उसे और भी ज़्यादा चालाक होना पड़ेगा, ताकि लोगों को ये बता सके कि वो जाहिल नहीं है, वो ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं जानता, वो उसे इस तरह से इसलिए उसको इस तरह से चालाक होना होगा कि वो अपने ये बात किसी को पता ना चले कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। हिस्ट्रीज मेक मेन, हिस्ट्री क्या करता है। अब बात करते हैं कि अब हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि भाई कौन से सब्जेक्ट का क्या इम्पोर्टेंस है, तो उसी तरह से इस सब्जेक्ट के क्या इम्पोर्टेंस है, तो सब्जेक्ट के भी बहुत सारे इम्पोर्टेंस है, कि हर सब्जेक्ट का अपना एक अलग अलग इम्पोर्टेंस होता है। तो हिस्ट्री का क्या है, हिस्ट्री इंसान को अक्लमंद बनाता है। पोएट्स विटी, क्योंकि पोइट्री पढ़ने से इंसान चालाक होता है। द मैथमेटिकल सबटिल, क्या होते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ने से लोग के अंदर क्या होती है, दिमाग तेज़ होते हैं, ठीक है। नेचुरल फिलोसफी, डीप मॉरल, अगर कोई नेचुरल फिलोसफी पढ़ता है तो वो क्या होती है, किसी बात को गहराई से समझ सकता है, उसके अंदर के मोरल को, किसी के अंदर के सबक को बहुत गहराई से समझ सकता है, डीप मोरल। लॉजिक एंड रिटोरिकल टेबल टू कंटेंट, और अपने लॉजिक को, रिटोरिकल टेबल को अच्छे से समझ पाएगा, लगा पाएगा, समझ में आएगा कि हर इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट भी यहाँ पे बता दिया गया। अब एक जो है फ्रेज़ यूज़ किया गया है जो कि है लैटिन वर्ड का, अप्यूट स्टूडिया इन मोड्स, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो लोग पढ़ते हैं, तालीम स्टडी करते हैं, उनका बिहेवियर बहुत ही अच्छा होता है, उनकी तहज़ीब, उनका तमद्दुन, उनके कहने का सलीक़ा बेहतर होते हैं, ठीक है। देयर इज़ नो स्टोन्स और इम्प्लीमेंट इन द वीट,
but may be wrought out by field studies। अगर कहीं पर भी पढ़ने के बाद कहीं पे कंफ्यूजन अगर रह जाता है तो भी वो स्टडीज़ के ज़रिए निकल जाता है, बिल्कुल उस तरह से लाइक एज डिजीज़ ऑफ द बॉडी में हैव, जिस तरह से हमारे बॉडी में कोई भी बीमारी होती है तो हम उस दवा खाकर या किस तरह से इलाज करके हम लोग उसे ठीक कर लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमारे कन्फ्यूजन भी स्टडीज़ की मदद से जो है दूर हो जाती है। कुछ अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज की मदद से हमारे गुड हेल्थ भी ठीक हो जाता है। कौन कौन सी एक्सरसाइज? बाउलिंग इज़ गुड, ठीक है, फॉर द स्टोन। बाउलिंग एक एक्सरसाइज है जो कि हमारे स्टोन, पेट में कुछ पत्थर हो जाता है उस स्टोन, और रीन्स यानी कि हमारी किडनी के लिए बहुत अच्छा है। शूटिंग फॉर द लंग्स एंड ब्रीस्ट, शूटिंग जो होती है गोली चलाना जिसे हम कहते हैं, वो हमारे लंग्स और ब्रीस्ट के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे ही टहलना, चलना, वॉकिंग करना फॉर द स्टमक के लिए अच्छा है, स्टमक की हर बीमारी के लिए अच्छा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक्सरसाइज जो है बीमारी के लिए किस तरह काम आता है, ठीक है। राइडिंग फॉर द हेड, अगर कोई राइडिंग कर रहा है, राइडिंग जो है क्या करता है, फॉर हेड, हमारे हेड के लिए बहुत अच्छा है। एंड द लाइक, ठीक है, और इस तरह से बहुत सारे। सो इफ़ अ मैन वेट बी वॉन्डरिंग, अगर कोई इंसान जो है पढ़ नहीं पाता, फोकस नहीं कर पाता, लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स, फिर उनको क्या पढ़ना चाहिए? मैथ्स पढ़ना चाहिए, कि अगर वो इंसान पढ़ ना सके, ठीक है। फॉर इन डे, क्योंकि ताकि उसका दिमाग जो है एक तरफ फोकस हो जाए। फिर फॉर इन डेमोन्स्ट्रेशन, इफ इंसान अगर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इज वीट बी कॉल्ड अवे, तो उसे फिर से सम्स को दे देना चाहिए। कॉल्ड अवे नेबर्स हु रिटन ही मस्ट बिगेन अगेन, फिर से उसे मैथ्स बताने के लिए दे देना चाहिए, ताकि उसका दिमाग जो है और फोकस और कंसंट्रेट जो है एक जगह कर पाए। इफ़ हिज वीट बी नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश और फाइंड डिफरेंस, ठीक है, अगर जो है अगर वो खुद नॉट अडेप्ट नहीं कर पा रहा है कि वो किसी चीज़ पर किसी चीज़ का फ़र्क पता कर पाए या किसी चीज़ का फ़र्क पहचान पाए, शनाख्त कर पाए, तो उसे क्या करना चाहिए? लेट हिम स्टडी द स्कूल मैन, तो उसे टीचर्स से पढ़ना चाहिए, ठीक है। फॉर दे आर सीमिनी सेक्टर, सीमी सेक्टर मीन्स प्राइमरी हेयर, स्प्लिट ऑफ हेयर मतलब बाल की खाल निकालने वाले, वो इस तरह है कि वो जो है आपको फ़र्क बता पाएंगे, क्योंकि पिलर्स है, बारीकी जानते हैं, बाल की हर एक बारीकी से आपको बता देंगे। इफ़ ही बी नॉट able to bear over matters and to call up on things to prove the illustrate another, let him study the lawyer case। अगर कोई ऐसा होता है किसी डिबेट में या कोई बहस में या कुछ कह नहीं पाता, अपनी दब जाते हैं और अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते, तो हमें कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए? लॉयर की किताबें पढ़नी चाहिए, ठीक है। सो अब लास्ट में कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, सारी बातें जो है यहाँ पे बता दिए फ्रांसिस बेकन। और लास्ट में ये अपना कंक्लूजन देते हैं। सो एवरी डिफेक्ट ऑफ माइंड मे हैव अ स्पेशल रिसेप्ट, और हमारे दिमाग में किसी तरह की कोई भी कमी है तो हम अपनी हर खामी को पढ़ाई की मदद से हम उसे दूर कर सकते हैं। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी, तमाम स्टूडेंट्स से, कि आप लोग जो है पढ़ें, पर ये जो आज हम लोगों ने इसे पढ़ाई इसलिए नहीं पढ़ाई तो सिर्फ हमारे सिलेबस में शामिल है, हम इसे अपने रियल लाइफ में अप्लाई करें और हमारे अंदर जो खामी है हम इसे दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।